अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुगर के मरीज़ों के लिए आज मैं अनगिनत फ़ायदों वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जूस बनाने की रेसिपी लाई हूँ। क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हमें अंदर से दीमक की तरह खा जाती है, हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। तो शुगर के मरीज़ हर चीज़ आसानी से नहीं खा सकते, ना फल वो खा सकते हैं, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उन्हें बड़ा अपनी डाइट का ख़याल करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुदरत का ऐसा अनमोल तोहफ़ा, ऐसी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ कि शुगर के मरीज़ों की जितनी भी कमज़ोरी है, जिस्म में खून की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं या फिर घुटनों की ग्रेस ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे ठीक होगी। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही स्पेशल है ये वीडियो। बहुत ही ज़्यादा इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो आज जो हम इस रेमेडी को बनाने के लिए फल इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है अनारकली। इसे अनारकली भी कहते हैं, बाज़ लोग इसे अनारफली भी कहते हैं। तो ये सर्दियों के मौसम में ही हमें दिखने को मिलता है। तो ये इस तरह का दिखने में होता है, ये देखिए। इस शेप में ये हमें दिखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से खून की कमी दूर हो जाती है। जिन लोगों को शुगर नहीं है, यानी कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं और खून की कमी है उन्हें, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुगर के पेशेंट के लिए तो ये मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ हर जूस आसानी से नहीं पी सकते, क्योंकि हर फल में शुगर होती है, तो इस वजह से वो लोग आसानी से कंज़्यूम नहीं कर सकते हर ड्रिंक, तो उनके लिए तो ये नायाब तोहफ़ा है। इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 पाव से ये कम है मेरे पास अनारकली, तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब मैं इस तरह से काट के इनको लूँगी, ये देखिए। तो ये अंदर से इस तरह की दिखने में होती हैं, देखिए। बड़ा ही प्यारा-सा खूबसूरत सा इनका कलर होता है। खून बनाने की मशीन होती हैं ये, इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इनका जो जायका होता है वो हल्का-सा खट्टा मीठा होता है, यानी कि इसमें थोड़ी-सी खटास भी होती है। और जो बहुत ज़्यादा पकी हुई इसमें अनारकली होती है तो उसमें हल्की-सी मिठास होती है। इस तरह का इनका जायका होता है। इसे नमक लगाकर ऐसे भी काट के खाया जाता है। इसके अंदर बीज होते हैं छोटे-छोटे से, तो मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखिए। ये देखिए, जो अंदर बीच में सेंटर वाला पार्ट है ना, इसमें इसके थोड़े से बीज होते हैं। तो इसे नमक लगाकर भी ये खाया जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसका जूस बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए कटिंग कर ली है, मिक्सी का जार लिया, इसमें हम ये डाल देंगे अनारकली। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा मैं पानी शामिल करूँगी, आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा काला नमक भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाई बीपी आपका रहता है, तो फिर आप नमक इसमें नहीं डालें। और जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं, तो वो लोग इसमें चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तो फिर आप इसमें चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे पानी के साथ सिंपल हमने ब्लेंड करना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा इसका कलर लग रहा है दिखने में। यकीन मानिए बहुत तेज़ी से ये हमारे जिस्म में खून बनाता है। ऐसा जूस है ये जादुई, कि इसको पीते के साथ ही जिस्म में खून बनना तेज़ी से शुरू हो जाता है। और ये हमारी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, हड्डियों को मज़बूत बनाता है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसे स्ट्रेन कर लेना है, छान कर लेंगे, ताकि इसमें जितने भी बीज वग़ैरह हैं वो निकल जाएँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी, इसमें लेस होता है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए हमने जूस बनाया ना, आप वैसे खाएँगे आपको कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब इस तरह जूस बनाते हैं, देखिए कितना लेस इसमें नज़र आ रहा है। तो जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उन्हें लेस वाली चीज़ें दी जाएँ तो ये बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। ये घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के लिए बड़े ही मुफ़ीद होती हैं इस तरह की चीज़ें। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लेस कितनी ज़्यादा पैदा हो गई है। तो ये लेस जो है ना, ये हमारे घुटनों के लिए, हमारे जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये जूस। ये देखिए मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ स्ट्रेनर के। ये देखिए किस तरह से ये लेस, ये देखिए निकल गई है इसकी। तो ये बड़ा ही फ़ायदेमंद जूस है हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा है, तो मैं इसमें 1 कप मज़ीद पानी का शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो ये आप बच्चों को दीजिए, आप खुद पीजिए, घर में बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी आप दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जूस है ये। दिन में आप किसी भी टाइम ये जूस बनाकर पी सकते हैं। 1 गिलास रोज़ाना इस तरह से बनाकर पी लें। यकीन मानिए इसे पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। हड्डियों की कमज़ोरी है, कि जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन की कमी हो गई है, तो वो सारी इंशाअल्लाह ताला इससे दूर हो जाएगी। इसको पीने से आप खुद अपने अंदर एनर्जी फ़ील करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जूस है ये। क्योंकि इसको पीते के साथ ही हमारे जिस्म में एनर्जी बूस्ट हो जाती है। अगर आप थके-थके रहते हैं, थोड़ा-सा काम करने के बाद थकन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो आप ये जूस लाज़मी पीजिए, इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
आई होप कि आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।